जय हिंद जय भारत। तो साथियों आ गई है एक और न्यू वैकेंसी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। पूरी जानकारी बताऊंगा इसकी। आपको YouTube पर जो मैं बताता हूं ना जानकारी, ये आपको नहीं मिलने वाली है, नहीं मिलने वाली है। आप ढूंढ लेना, YouTube पर ढूंढ लेना। आप जो मैं समझाता हूं बिल्कुल हिंदी में, वैसा आपको कोई नहीं समझा सकता है। देखो और फिर यकीन करो, ठीक है। तो मैं मिस्टर बाबू आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं बानसूर रोजगार में। तो चलिए फिर फटाफट से देख लेते हैं कि कौन सी आपके लिए वैकेंसी आई है, नई भर्ती आई है, ठीक है। तो चलिए भाई शुरुआत कर दो भाई। देखिए, आर्मी ऑफिसर CDS भर्ती 2023 आर्मी ऑफिसर की है, बड़े ऑफिसरों की भर्ती है। देखिए CDS का अर्थ क्या होता है, कंबाइंड डिफेंस सेवा। 3 अर्थ होते हैं इसके। देखिए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी कहते हैं और संयुक्त रक्षा सेवा भी कहते हैं। यानी 3 अर्थ होते हैं इसके, कंबाइंड डिफेंस सेवा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और संयुक्त रक्षा सेवा। CDS का अर्थ होता है, ये अर्थ होता है। और बड़े अधिकारी होते हैं ये CDS वाले, ठीक है। चलिए अब हम बात ये करेंगे कि भाई ऑनलाइन कब से है ये, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म है। आवेदन कब से शुरू हो रहे हैं, तो आवेदन 17 मई 2023 से इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। इसकी जो लास्ट डेट है वो है 6 जून 2023, यानी 6 जून तक आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिल्कुल आसानी से। चलिए आयु की बात कर लेते हैं। आयु है इसमें 20 से 24 वर्ष, यानी 20 से पहले का इसमें फॉर्म नहीं भर सकता है और 24 के बाद इसमें फॉर्म नहीं भर सकता है, ठीक है। चलिए पदों की बात करते हैं। पद इसमें है 349। कितने पद हैं? 349 पद है। अब पदों का नाम बिल्कुल आसानी से समझाऊंगा, बिल्कुल सटीक आपके दिमाग में बैठ जाएगी और आप बोलोगे कि वाह वाह वाह, ये चैनल पहले कहां से था। अरे चैनल आपके सामने आ तो गया, सब्सक्राइब करो और वीडियो देखो पहले, फिर उसके बाद वीडियो को भी लाइक करो। और करवा दूंगा, वीडियो को लाइक भी करवा दूंगा, आप बस देखते रहिए, ठीक है। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं पदों के नाम। पहला पद है भारतीय सेना, यानी जो ये 349 पद है ना, ये इनमें बट रहे हैं, इनमें बट रहे हैं। अभी आपको बता दूंगा पूरा। देखिए भारतीय सेना यानी आर्मी, आर्मी में कितने पद हैं? 100 पद हैं, ठीक है। अब इसकी योग्यता भी साथ साथ लेकर चलते हैं कि इस सेना में कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए। ये सभी सेनाएं हैं, ठीक है। अब इनके साथ साथ इनके पद भी देख लेंगे और इनके साथ साथ इनकी योग्यता भी देख लेंगे कि भाई कौन सी सेना में कितने तो पद हैं और कितनी पढ़ाई मांग रहे हैं, यही तो बात देखनी है। चलिए देख लेते हैं। भारतीय सेना यानी आर्मी, इसमें पद कितने हैं? 100 पद हैं। और योग्यता कितनी मांग रहे हैं, यानी कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए? BA पास वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं, सिंपल सा है। चलिए दूसरा देख लेते हैं, भारतीय नौसेना यानी नेवी। इसमें कितने पद हैं? 32 पद है ना। अब इसकी योग्यता क्या है? देखिए 12वीं के बाद, यानी 12वीं के बाद BTech होनी चाहिए, यानी इंजीनियरिंग कोर्स होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। चलिए तीसरा देख लेते हैं, वायुसेना यानी एयर फोर्स। इसमें कितने पद हैं भाई साहब? इसमें 32 पद हैं, ठीक है। अब इसमें योग्यता क्या मांग रहे हैं, कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए? BSc मैथ साइंस से, BSc मैथ साइंस होनी चाहिए, ठीक है। चलिए चौथा देख लेते हैं, ऑफिसर ट्रेनिंग। अब इनको पूरी डिटेल समझाऊंगा। ये ऑफिसर ट्रेनिंग क्या होते हैं? पुरुषों के लिए है, ये SSC कोर्स होता है, ऑफिसर ट्रेनिंग, ठीक है। यानी नए व्यक्ति को सिखाने के लिए होते हैं ये जो ऑफिसर ट्रेनिंग, ट्रेनिंग का मतलब कुछ नया सिखाना, समझ रहे हो। अब जैसे इसमें ज्वाइनिंग होंगे ये, तो इनको ट्रेनिंग देंगे, ये समझ रहे हो मेरी बातों को। तो इसमें कितने पद हैं? 169 पद हैं। और इसकी योग्यता क्या है? BA पास होना चाहिए, तब आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। पांचवा देख लीजिए, ये तो था पुरुषों के लिए, और ये है ऑफिसर ट्रेनिंग महिलाओं के लिए, SSC कोर्स होता है, ठीक है, महिलाओं के लिए है। अब इसमें महिलाएं सीखेंगी। भारतीय सेना नौसेना, इसमें महिलाएं लगेंगी, महिलाओं के लिए अलग है सिखाने के लिए, यानी इसमें महिलाओं को सिखाएंगी, ठीक है। इसमें कितने पद हैं? 16 पद हैं। इसमें कितने पद हैं? 16 पद हैं। और इसमें कितनी योग्यता है, कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, कितनी पढ़ी लिखी होनी चाहिए महिलाएं? तो BA पास होनी चाहिए। ऐसे टोटल मिलाकर 349 पद हो चुके हैं, ठीक है। ये देख लीजिए टोटल पद कितने हैं? 349। तो आपको बता दिया हूं कि कौन सी सेना में कितने पद हैं और कितना पढ़ा लिखा मांग रहे हैं। अब यहां तक कि आपको समझ में आ गई है तो भाई साहब थम्स अप कर दो वीडियो को फटाफट से, ठीक है। और चैनल पर पहली बार आए हो ना, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जितनी भी इंडिया में नोटिफिकेशन आती है ना, सबसे पहले शेयर करता हूं, और वो भी बिल्कुल
आसान से, ताकि आप समझ सको। ठीक है, देखिए इन दोनों को समझ गए ना, यानी कि ये जो ट्रेनिंग वाले होते हैं 4 नंबर 5 नंबर ऑफिसर ट्रेनिंग, इनमें ट्रेनिंग दी जाती है, यानी नए व्यक्ति लगते हैं ना उनको ट्रेनिंग देते हैं। ये समझ रहे हो, ये तो हो गया पुरुषों को और ये हो गया महिलाओं को, यानी ये पुरुषों को ट्रेनिंग देते हैं और ये महिलाओं को ट्रेनिंग देते हैं। समझ गए। चलिए सैलरी की बात कर लें इसमें, तो सैलरी इसमें कितनी है 56,100, और आगे आपकी बढ़ती रहेगी, जैसे जैसे पोस्ट बढ़ती रहेगी वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ती रहेगी। चलिए फॉर्म फीस की बात कर लेते हैं। फॉर्म फीस यानी सभी के लिए 200 रुपये है, चाहे कोई भी हो। फॉर्म फीस इसमें 200 रुपये है, चाहे कोई भी व्यक्ति आओ फॉर्म भरने के लिए 200 लगेंगे। ठीक है, चलिए चयन की बात कर लेते हैं कि चयन कैसे होगा। देखिए लिखित परीक्षा होगी, फिजिकल होगा, मेडिकल होगा और इंटरव्यू होगा। यानी कि लिखित परीक्षा होगी, फिजिकल होगा, मेडिकल होगा और स्पेशली आपका इंटरव्यू भी होगा। समझ रहे हो, यानी चयन आपका ऐसे होगा। चलिए फिजिकल को देख लेते हैं, सबसे पहले इसको निपटा देते हैं। चलिए फिजिकल पुरुष का और महिला का। ठीक है, पुरुष का इधर बताऊंगा, महिला का इधर बताऊंगा। समझ लीजिए पुरुष की हाइट कितनी होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर, महिला की हाइट कितनी होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर। पुरुष का वजन कितना होना चाहिए 50 किलो और महिला का वजन कितना होना चाहिए 48 किलो। समझ लो। सीना यानी चेस्ट पुरुष की कितनी होनी चाहिए, कितने भी हो, चाहे 75 हो, चाहे 73 हो, चाहे 70 हो, आपको क्या करना है 5 फुलाना है बस। चाहे कितने भी हो उसी को 5 फुलाना है, ऐसे 5 फुलाना है। ठीक है, महिला के लिए चेस्ट नहीं दी गई है, कितने भी हो। ठीक है, अब ये समझ लीजिए, ये नोट क्या है ये समझ लीजिए आप। शरीर पर टैटू लिखा नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। शरीर पर टैटू लिखवा लेते हैं ना, हाथों में त्रिशूल लगवा लेते हैं, नाम लिखवा लेते हैं, समझ रहे हो मेरी बात। वो हरे हरे लिखवाते हैं, ओम लिखवा दिया, तो वो टैटू पूरे शरीर में कहीं पर भी नहीं चलेगा। ये बात आप अपने दिमाग में घुसा लो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं मेडिकल पर। मेडिकल चलते हैं, मेडिकल में क्या होता है। देखिए पहला पॉइंट क्या है मेडिकल का, कोई बीमारी ना हो। समझ लीजिए। दूसरा जो पॉइंट है फेफड़ा, किडनी, लीवर, हृदय, हड्डियां सही हो, ये इनमें खराबी ना होनी चाहिए। समझ रहे हो। तीसरी चलिए हाथ पैरों व उंगलियों में बैंड ना होना चाहिए। समझ लो, हाथ पैरों में बैंड ना होना चाहिए, मुड़ी हुई अंगुलियां भी नहीं चलेगी, बिल्कुल भी बैंड नहीं, एकदम शरीर स्वस्थ होना चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ध्यान से सुन लो। चौथा जो पॉइंट है वो है आंख 6/6 की होनी चाहिए। ये बात आप नोट कर लो। जितनी भी बातें मैंने बताई है एकदम रियल बात है। ठीक है, आप अगर इनमें सक्सेस हो, इनमें अगर पास हो, तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको क्या क्या बताए हैं, समझ में आ गया होगा। आशा करता हूं कि आपको ये जो मैं बताया हूं सब कुछ समझ में आ गया, बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया है। तो आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को कर दो लाइक। और जो मैं ये समझाया हूं आपको YouTube पर कहीं देखने को नहीं मिलने वाला। आप दर दर भटक चुके हो और भटकोगे। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक आप ऐसे ही भटकते रहोगे। और आप YouTube पर देख लेना, जो मैं समझाया हूं वो आपको कोई भी नहीं समझाने वाला है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं और भी ऑल इंडिया में जितनी भी नोटिफिकेशन आएगी ना सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगा। बस आप मेरे साथ दो, मैं आपका साथ दूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वैकेंसी के साथ। वो भी धमाकेदार नई नई वैकेंसी आती है, दिन की 3-4 वैकेंसी आ जाती है और मैं 3-4 वीडियो भी अपलोड कर देता हूं। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, जितनी भी वैकेंसी आती है सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट वैकेंसी भर्ती होती है। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को आर्मी की तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम।